लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मामले में सबसे अहम शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप है कि इन्होंने गाड़ी चलाई, गाड़ी वहां पे चढ़ाई और इनके ऊपर 302 भी दर्ज है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर सीक्वेंस क्या था वहां पर, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, आपके ऊपर आरोप लगा है, 302 का मुकदमा आप पे दर्ज हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ पुस्तैनी गांव में एक दंगल का आयोजन होता है जिसका अध्यक्ष हूँ मैं तो घटनास्थल पर नहीं था, मौजूद था। मैं दंगल के ही कार्यक्रम में था। वो भी सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन होने तक मैं दंगल में ही था। दंगल से हमारी राइस मिल है, वहीं पर थे, दोनों इधर से उधर लगे हुए हैं। मैं तिकुनिया करीब 2 दिन से वहाँ नहीं पहुँचा था और चूँकि डिप्टी सीएम साहब को आना था तो उनको रिसीव करने के लिए हमारे 3 वाहन, जिसमें एक मेरी गाड़ी महिंद्रा थार थी, 2 कार्यकर्ताओं की गाड़ी थी, एक फार्च्यूनर थी, एक छोटी गाड़ी थी। ये लोग डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में इन पर हमला हुआ जिसमें ये सब घटनाएं सामने आई। गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। मेरे भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। उसमें मेरा ड्राइवर भी शामिल था। तो मैं वहाँ था ही नहीं, तो गलत है आरोप उसमें कहीं। जो घटना स्थल है जहां आप बता रहे हैं कि आप थे, वहां की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर? लगभग बस अब 4 किलोमीटर के लमसम रही होगी, 4 साढ़े 4। 4 किलोमीटर दूर थे जी। आपके पास कुछ ऐसे सबूत जो ये साबित करते हों कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे, आप पे आरोप जो लगे हैं वो निराधार हैं? भाई, पहली बात तो ये कि हम दंगल में थे। दंगल में हज़ारों की संख्या में वहाँ पर पब्लिक थी, पहलवान थे, दंगल कमेटी की पूरी टीम थी। चूँकि डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम था तो पूरा अमला वहाँ मौजूद था, व्यवस्था देखने वाला। चीफ गेस्टों को रिसीव करने का कार्यक्रम व्यवस्था मेरी थी, चूँकि मैं वहाँ पर अध्यक्ष था। और अड़ोस पड़ोस के जो दुकान वाले हैं, पब्लिक थी, सभी सब साक्षी ही साक्ष्य हैं। यानी आपके पास वीडियो और फोटो सब है, माना जाए? सब कुछ है। 302 आपके ऊपर लगा है। बहुत खतरनाक धारा है क्योंकि 4 लोग किसान जो मरे हैं उन्होंने अपने उनके परिजनों ने उनके कत्ल का आरोप आप पे लगाया। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वजह थी कि आपका नाम आया जबकि आप वहां पर मौजूद नहीं थे? अब इनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। पहली चीज़ तो ये है कि अब जैसे 302 इन्होंने लगाया है तो एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान तो हिंदुस्तान में सभी पर है। कोई भी किसी पर एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन हमको हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। जो भी जांच आएगी निष्पक्ष होकर के आएगी, बिल्कुल न्यायिक आएगी। परंतु मैं उन पर ये जरूर कहना चाहूँगा जो हमारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने निर्ममतापूर्वक पीटा, वो किसान नहीं हो सकते हैं। वो निश्चित रूप से अराजक तो थे जिन किसान कार्यकर्ताओं को पीट करके, जिनके वीडियो फुटेज सब कुछ सामने आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन पर भी एफआईआर दर्ज करके इन पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। और जहाँ तक मेरे उसका विषय है तो वो तो जांच चलेगी, जांच में जो भी स्पष्ट होगा सामने आएगा। आप शुरू से कह रहे हैं कि ये सुनियोजित था, काले झंडे दिखाना, हमला करना, तो ये क्या आपके खिलाफ किया जा रहा था या राजनीति के तहत ये सारी चीजें हुई? मतलब ये वजह हम जानना चाहिए आपका कहना। ये हमने नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि सुनियोजित था। हम ये सीधा सा था कि वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, आप अपना प्रदर्शन करिए। वो झंडा दिखा रहे थे, हम लोग अपने वाहन से जा रहे थे, मतलब हमारे कार्यकर्ता वाहन से जा रहे थे। तो क्यों ऐसा उन्होंने किया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हमारे कार्यकर्ताओं को निकाल करके पीटा गया। एक आध कार्यकर्ता जो बेचारे निकल करके भागे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, पता नहीं किसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आशीष मिश्रा मोनू है, आशीष मिश्रा मोनू है। जो व्यक्ति हमको जानता ही नहीं है वो कभी किसी का फोटो दिखा रहा है, कभी किसी का फोटो दिखा रहा है, आशीष मिश्रा मोनू। बार बार आप कह रहे हैं कि किसान यहाँ के नहीं बाहर के भी थे। किसान वहाँ जो लोग हमला करने वाले थे वो किसान नहीं है। किसानों के मध्य में कुछ ऐसे अराजक तत्व आए हैं जो कि आप लोग भी जानते हो कि उसमें टी शर्ट जो पहने हुए हैं किस संगठन और किस गुट से हैं, आप सब लोग जान रहे हो, मीडिया बराबर दिखा भी रही हो। आखिरी 2 सवाल। पहला, क्या खुद को पूरी तरह निर्दोष मानते हैं और मानते हैं कि गलत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? 100% मैं निर्दोष हूँ, जिसके साक्ष्य भी मेरे पास हैं। आम जनता भी से भी पूछा जा सकता है क्योंकि मैं दंगल वाले स्थान पर था, मैं घटनास्थल पर नहीं था। इसलिए ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये गलत है, मैं कतई दोषी नहीं हूँ। एक आखिरी सवाल, जो थार गाड़ी आप बता रहे हैं जिसमें आप मौजूद नहीं थे, उस वीडियो सामने आया है कि गाड़ी पीछे से आ रही है और लोगों को उड़ाते हुए जा रही है। इसकी वजह बता सकते हैं कि ये वीडियो की सच्चाई क्या है? घटनास्थल पर तो हम थे नहीं, चूँकि हम बनबीर ही पुर में थे। तो अब क्या रहा क्या नहीं रहा इसका तो जांच होने के बाद ही स्पष्टीकरण होगा। कानून में पूरा सहयोग देंगे आप? 100%। खुद निर्दोष हैं? मैं निर्दोष हूँ, मैं घटनास्थल पर नहीं था, मैं बनवीरपुर में था। और जितने लोग मरे, चाहे वो दूसरे तरफ के हों, किसानों के हों या आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ अराजक तत्व उसमें
आंदोलन में घुसे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैं बहुत आहत हूँ और मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ और सरकार से भी ये अनुरोध करता हूँ, जितने भी मृतक हुए हैं सबको सहयोग मिले, सबको नौकरियां उपलब्ध कराई जाएं, जो चोटिल हुए हैं उनको अनुदान दिया जाए। आप अपनी तरफ से भी कुछ इस तरीके से करेंगे? बिल्कुल, अभी पूरा सहयोग करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ जो घटना हुई है पूरी मदद करेंगे। किसानों के साथ भी? अब किसानों के साथ तो हम बचपन से करते आए हैं। किसानों के साथ तो मैं खुद भी किसान हूँ, मैं किसानों के साथ ही हूँ और था ही, और किसानों हम खुद भी किसान हैं, तो किसान के साथ तो हम हरदम ही रहते हैं। जाहिर तौर पर तो आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं, 302 का मुकदमा दर्ज है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो निर्दोष हैं, कानून की पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे जांच में। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर वो मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, और उनके पास इस पूरे चीज़ के साक्ष्य भी मौजूद हैं। कैमरामैन अशोक के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।